नमस्कार। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। यानी लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले होने वाला ये आखिरी चुनाव है और इससे लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जब से इंडिया बना है, विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन हुआ है, उसके बाद से ये पहला चुनाव हो रहा है। तो विपक्षी पार्टियों की एकजुटता, उनके गठबंधन, उनके कॉमन एजेंडे, इन सब की परीक्षा इस चुनाव में होनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 के सफल आयोजन, G20 के शिखर सम्मेलन का जो सफल आयोजन हुआ और जो विश्व में भारत के नेतृत्व का डंका बजने की जो बात हो रही है, भारत के ग्लोबल साउथ का लीडर होने की जो बात हो रही है, उसके बाद भी ये पहला चुनाव हो रहा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जिसमें भारत के विश्व गुरु और विश्व मित्र होने की छवि गढ़ी जा रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन है, हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो रही है। तो इन दोनों कारणों से भी ये चुनाव बहुत अहम है। इसमें दोनों जो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए, इन दोनों गठबंधनों की ताकत की परीक्षा होगी। कौन सी पार्टी किस स्ट्रेटजी पर चुनाव लड़ रही है, किस तरह के उसने मुद्दे चुने हैं, किस तरह का उम्मीदवार तय किया है, उसने किस तरह का चुनाव प्रबंधन किया है, कैसा प्रचार हुआ है, इन तमाम चीज़ों की परीक्षा होगी और इससे पता चलेगा कि लोकसभा का चुनाव कौन किस तरह से लड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है, जो मुद्दे उठाए जाने हैं, उन सब मुद्दों की परीक्षा इसी चुनाव में होनी है। और उसमें 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक, जो विपक्षी गठबंधन है उसकी तरफ से उठाया जाने वाला मुद्दा जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय और आरक्षण, उसकी परीक्षा होनी। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और सबसे मजबूत होने का, जो सबसे बड़ा करिश्माई नेता होने का जो एजेंडा है, उसकी परीक्षा होगी। तो पहले अगर बीजेपी के एजेंडे की बात करें तो उसका यही एजेंडा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनका करिश्मा है, और मोदी का चेहरा और कमल का चुनाव चिन्ह, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, उसी पर चुनाव होना है, इस पर चुनाव लड़ना है बीजेपी को। और वो उसी की वजह से 5 राज्यों में ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी बिना कोई चेहरा प्रोजेक्ट किए लड़ रही है, खासतौर से 3 राज्यों में जहां पिछले 20 साल से वो चेहरा प्रोजेक्ट करके लड़ती थी। राजस्थान में वसुंधरा राजे का, मध्य प्रदेश में पहले उमा भारती का था, बाद में शिवराज सिंह चौहान का, और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का चेहरा प्रोजेक्ट करके ही बीजेपी चुनाव लड़ी इन 3 राज्यों में। इस बार इन 3 राज्यों में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और वो इसलिए लड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा पहले भी बहुत बड़ा हो गया था, लार्जर देन लाइफ हो गया था, लेकिन अब G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बाद और उसके पहले ब्रिक्स, आसियान सम्मेलन और प्रधानमंत्री की जो छवि एक बनी है विश्व गुरु की, विश्व मित्र की, उसको वो इतना बड़ा हो गया है कि अब बीजेपी को लग रहा है कि किसी और चेहरे की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे राज्य का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो चुनाव भी उसी तरह से हो रहे हैं सारे, चाहे उम्मीदवार तय करने की बात हो या कुछ भी, जो भी चुनाव से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब कुछ दिल्ली से हो रहा है। सारी चीज़ें पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति, इसके दम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और अगर सफल होती है बीजेपी इन चुनावों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना पर तो बीजेपी का ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में जहाँ की लोकसभा की लगभग सारी सीटें बीजेपी ने जीती है, उन राज्यों में अगर ये स्ट्रेटजी सही होती है, सफल होती है, तो फिर ये तय हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी इधर उधर कोई दूसरा एजेंडा नहीं रखने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है, हिंदुत्व की छवि है, उन्हीं की हिंदू हृदय सम्राट की छवि है, और महान राष्ट्रवादी नेता की उन्हीं की छवि है। तो उनकी छवि के ऊपर चुनाव लड़ना है बीजेपी को, उनके नाम के, और उन्हीं के इर्द गिर्द बाकी तमाम मुद्दे होंगे। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हिंदुत्व की एक जो लहर है वो एक बननी शुरू हो गई है, उसके बीच ये चुनाव हो रहे हैं। और उसमें भी बीजेपी खुल के कह रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की वजह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है, लेकिन उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो उनकी छवि हिंदुत्व वाली भी है, उनकी छवि राष्ट्रवाद वाली भी है, तो वो दोनों, उनकी छवि पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी का ये एजेंडा है, इस एजेंडे की परीक्षा है इस चुनाव में। दूसरी ओर जो कांग्रेस है, जो अभी इंडिया जो गठबंधन है विपक्ष का, उसकी ज़्यादातर पार्टियां इसमें चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस जो उसकी सबसे बड़ी पार्टी है, उसी को सीधा मुकाबला करना है बीजेपी के साथ। तो कांग्रेस का एजेंडा सामाजिक न्याय का है, जाति गणना का है। जब से बिहार में
जाति गणना के आंकड़े आए हैं तब से और मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया है। और पिछले दिनों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने इसका बाकायदा प्रस्ताव पास कराया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूरे देश में जाति गणना होगी और जिस भी राज्य में उसकी सरकार है वहां तुरंत जाति जनगणना कराई जाएगी। जहां जिस राज्य में उसकी सरकार बनेगी वहां बनते ही जाति गणना कराएगी और फिर आबादी के अनुपात में सबको आरक्षण दिया जाएगा। वो इस समय ओबीसी अन्य पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पूरे देश में घूम रहे हैं। वो लोगों से पूछ रहे हैं, पत्रकारों से पूछ रहे हैं, नेताओं से पूछ रहे हैं कि कहाँ कितना, ये बता रहे हैं कि सचिवों में कितने ओबीसी हैं और पत्रकारों में कितने ओबीसी या दलित हैं। तो ये जो दलित और पिछड़ी जातियों की राजनीति है उसको वो कांग्रेस पहले कभी नहीं करती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस वो राजनीति कर रही है। उस टेरेन में जा रही है, उस फील्ड में जा रही है जो डोमेन है प्रादेशिक पार्टियों का या बीजेपी का। अभी पिछड़ी जातियां लगभग पूरी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं पिछले 2 चुनावों से, खासतौर से लोकसभा चुनाव में। तो उस वोट को जाकर के टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी कि जाति गणना कराएंगे और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक देंगे। ये कर्नाटक में राहुल गांधी ने नारा दिया था, जितनी आबादी उतना हक। तो ये एजेंडा लेकर के कांग्रेस लड़ रही है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इस मुद्दे की परीक्षा होनी है। अगर ये मुद्दा चलता है, कांग्रेस सफल होती है इन राज्यों में, तो लोकसभा चुनाव इससे भी ज्यादा आक्रामक होकर के इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उसके पहले आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा हो जाएगी, प्रमोशन में आरक्षण की घोषणा हो जाएगी, न्यायपालिका सहित तमाम जगहों पर आरक्षण देने की घोषणा होगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की घोषणा होगी। मतलब आरक्षण का मुद्दा होगा, मंडल 3 की राजनीति होगी, उसकी परीक्षा होनी है। इसके अलावा जो मुफ्त की रेवड़ी का एक मुद्दा है जिसकी परीक्षा इन चुनाव में होगी, वो कॉमन है। उस पर वो सारी पार्टियां एक जैसी उसमें काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी मुफ्त में चीजें और सेवाएं बांटने की घोषणा कर रही है, तो कांग्रेस भी कर रही है, उसमें कोई पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, पूरी ताकत से नहीं लड़ रही है क्योंकि उसकी ताकत नहीं है इन राज्यों में, फिर भी वो घोषणा कर रही है तमाम दिल्ली मॉडल के नाम पर और पंजाब मॉडल के नाम पर बिजली, पानी ये सब मुफ्त देने की घोषणा कर रही है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति है, के चंद्रशेखर राव की पार्टी, उसने भी कई घोषणाएं कर दी हैं। अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कह दिया कि 400 रुपए में सिलेंडर देंगे और 15-15 लाख का बीमा देंगे और 5-5 लाख रुपए की मदद देंगे। तो इस तरह की घोषणाएं उसने भी कर दी है। कांग्रेस तो अलग ही लेवल पर चली गई है। वो तो नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों को भी 500 रुपए देगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी, 10 ग्राम सोना देगी। ये सब इस तरह की घोषणाएं कांग्रेस कर रही है। तो और बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है और वहां उसने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1250 रुपया महीना डालना शुरू भी कर दिया है। तो ये जो इस तरह की जो योजनाएं हैं, इस तरह की जो घोषणाएं हैं, इनकी भी परीक्षा होनी है। और इसमें जिसने, अगर कांग्रेस ने जैसे सबसे ज्यादा मुफ्त की चीजें देने की घोषणा की है, अगर उसको कामयाबी मिलती है तो अगले चुनाव में सुप्रीम कोर्ट या कोई कुछ भी कहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये मुफ्त में दिल खोल करके बांटने की चीजें होंगी, चाहे उसका जो भी असर होता हो। हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की भी लड़ाई है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कहा वो कि जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो पथराव होता है, या एक हिंदू दर्जी की हत्या का भी मुद्दा उठाया उन्होंने। तो हिंदुत्व का मुद्दा है बीजेपी के पास। और कांग्रेस भी नरम हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस ने भी अपनाया हुआ है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व प्लस जातिवाद, मंडल की और अति पिछड़ी जातियों की राजनीति, ये कांग्रेस का एजेंडा है। हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रवाद, ये बीजेपी का एजेंडा है। तो इन तमाम एजेंडों की परीक्षा इन 5 चुनावों में होगी और जो एजेंडा इन 5 चुनावों में जीतेगा, जिसकी जीत होगी, उसी एजेंडे पर लोकसभा का चुनाव होगा। धन्यवाद।